पूजा दिवाकर का प्रश्न है, अनंत श्री प्रणाम एंड ग्रेटिट्यूड। माई क्वेश्चन इज, कैन पीपल विद डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स बेनिफिट फ्रॉम पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पूजा जी लिखती हैं कि क्या आत्मघाती विचारों से और अवसाद से भरे हुए लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कोई मदद पहुंचती है, कोई लाभ मिलता है। देखो पूजा जी, क्या है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक किस्म की हिप्नोथेरेपी है, हिप्नोसिस पर बेस्ड है। तो हिप्नोथेरेपी का लाभ मिलता है। जो आत्मघाती विचार हैं या डिप्रेशन की तमाम स्थितियां हैं, उनको अगर हम एक रिलैक्सेशन के डीपर लेवल पर ले जाकर और कुछ सुझावों के माध्यम से ऐसे लोगों के मन को हैंडल करते हैं तो उसको बेनिफिट मिल सकता है। केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात पूछें तो जैसे कि मैं ये बात हमेशा ही कहता हूँ, कोई पास्ट लाइफ जब है नहीं, रीइंकार्नेशन है नहीं, तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केवल थेरेपेटिक यूज करते हैं। अगर वो बिलीव करता है, जो व्यक्ति है वो अब पास्ट लाइफ में बिलीव करता है, तो उसके लिए काम कर जाएगी, उसके लिए कैंडी काम कर जाएगी, उसके लिए पास्ट लाइफ केवल एक कैंडी होगी। हम उसको हिप्नोसिस में डालकर उसके ऊपर अगर काम करते हैं तो उसका ही मन उसके लिए समाधान लाएगा। पहली चीज तो मन के बारे में एक चीज ये जान लेनी चाहिए, हमारे पास ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका मन के पास पहले ही कोई समाधान ना हो। वास्तविकता यह है कि हमारी सारी समस्याएं हमारे समाधानों से ही पैदा होती हैं। तो अगर किसी के भीतर सुसाइडल टेंडेंसी है या सुसाइडल आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, आत्मघाती विचार और वृत्तियां हैं, तो उसके भीतर ही जीवनदायी वृत्तियां और जीवन को विकसित करने के विचार भी हैं। और शायद वो पूरी तरह से जिए नहीं जा सके हैं, शायद उन पर अमल नहीं किया जा सका है, तो आत्मघात के विचार आए। आत्मघात का विचार आता ही उस व्यक्ति के अंदर है जो जीवन को ठीक से नहीं जी पा रहा है। जीवन की संभावना उसको दिख रही थी, उसको ये दिख रहा था कि जीवन में ये संभावना है और वो नहीं उसको पा रहा था, तो उसके अंदर वो आत्मघाती विचार आ जाते हैं। वो एक प्रतिक्रिया है। अर्थात अगर सुसाइडल टेंडेंसीज और आइडियाज यानी कि थॉट्स हैं तो व्यक्ति प्रतिभाशाली भी है, क्योंकि उसको जीवन का स्पेक्ट्रम कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है और वो उसको पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अंतर्मन तो जानता है। इसी तरह से डिप्रेशन भी थोड़ा विकसित मन को ही पकड़ता है। जिनका भी मन बहुत विकसित नहीं हुआ है, संवेदनशील नहीं हुआ, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इसकी कोई बात ही नहीं। तुम ऐसे कम विकसित मन के लोगों के पास जाकर बात करो, वो कहें क्या डिप्रेशन क्या होता है, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस क्या होता है। एक बार मैं गांव में गया था, गांव में भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग अपने काम में लगे, खेती बाड़ी में लगे हैं, सामान्य जिंदगी जो उन्हें झंझट में ही नहीं पड़े, तो एक सज्जन मेरे पास आए तो सामने बैठे थे, तो उनका चेहरे से देख के लगा कि कुछ एंजाइटी है इनको। हमने कहा कि उनकी गांव की भाषा में मैंने समझाया, मतलब एंजाइटी से आप समझिए। मैंने कहा आपको बड़ा एंजाइटी लग रही है, बड़ा तनाव दबाव लग रहा है। कि ये क्या होता है, तनाव दबाव ये क्या होता है। उनको उससे कोई सरोकारी नहीं है, क्योंकि अभी वो उसको पकड़ ही नहीं रहे। डिप्रेशन अक्सर जीनियस माइंड को या जीनियसनेस की तरफ बढ़ते हुए माइंड को पकड़ लेता है, संवेदनशील बन रहा है, क्योंकि उसको उसके अंतर मन को वो संभावना पता है कि इसका कुछ और भी किया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो थेरेपीज हैं, चाहे वो PLR के फॉर्म में आए, चाहे वो डायरेक्ट हिप्नोथेरेपी के फॉर्म में आए, वो हेल्प कर सकती हैं, बेशक कर सकती हैं। तो उनको ट्राई किया जा सकता है। और उन सब पे ना जाएं तो ध्यान तो सीधे सीधे ही मदद करेगा। हम सीधे ध्यान में जाएं, ध्यान की समझ में जाएं और
क्योंकि हिप्नोथेरेपी में हम क्या करेंगे या पीएलआर की थेरेपी में हम क्या करेंगे, हम सुझावों के माध्यम से उस मन की प्रोग्रामिंग को बदलेंगे, और वो प्रोग्रामिंग उसके अंदर पहले से ही पड़ी हुई है जो बदलेगी। अब अगर व्यक्ति तैयार हो, यानी कि उस लेवल पर हो जहाँ पर वो तैयार है, तो हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। इसीलिए काउंसलिंग भी उसमें बहुत मददगार हो जाती है। भाई जो साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग के सेशंस हम लेते हैं ऐसे मसलों पे, तो उसमें भी मदद इसीलिए तो मिलती है कि व्यक्ति के अंदर वो ओपनिंग है, तो अगर उस लेवल की ओपनिंग है तो उसको डायरेक्ट मदद दी जा सकती है। बाकी कोई ध्यान, साइलेंस में बैठना, जीवन को स्वीकार करना, ये जो सारी समझ की बातें हैं वो भी उसको इन सब विचारों से, इन भावों से मुक्त कर सकती हैं।